देखो, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट बनाओगे। क्या लिखोगे? वर्चुअल, वर्चुअल env। फिर आप अपने इन्वायरमेंट का नाम दोगे, लाइक माई env दे देता हूं उसका नाम। एंटर करते हैं। ये आपका बन ही गया होगा कहीं ना कहीं। दूसरा इन्वायरमेंट है मेरा, दो इन्वायरमेंट बनाने, ठीक है। मैं एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका नाम है गेमिंग। ठीक है। तो एक्टिवेट कर लो cd env स्क्रिप्ट्स। एक्टिवेट cd। ठीक है, बाहर आ जाओ। फिर आप लिख लो, जेंगो डाउनलोड कर लिया था? नहीं कर, अब करना है पेप, क्यों जेंगो तो खाली होगा ना। इंस्टॉल जेंगो, इंस्टॉल। ओ, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी सेटिस्फाई बोल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। ओ सॉरी, env एक्टिवेट कर रखा है मैंने, माई env नहीं कर रखा, ठीक है। तो क्या करोगे? एक्टिवेट नहीं करना, डीएक्टिवेट करना है यहाँ पे। वेट। ठीक है, उसके बाद सेम कमांड यूज करनी है, बट इस बार env में जाना अपने को। माई env स्क्रिप्ट एक्टिवेट, कौन सी थी वो उससे पहले? ठीक है, एक्टिवेट है। सीडी बाहर आ जाओ, ये खाली होगा। सीडी डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे क्या? जेंगो। पहले जेंगो चाहिए तब प्रोजेक्ट बनेगा। जेंगो। अब प्रोजेक्ट बना लो अपना, CLS जेंगो हाइफन एडमिन। अगर कमांड याद ना रहे तो जेंगो एडमिन लिखना, सारी कमांड तो आपके पास आ गई, ठीक है। पर वो याद है तो मैं स्टार्ट प्रोजेक्ट से अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा, गेमिंग। गेम इंग होता है ना, ये होता है, ये लगता है। आ जाएगा गेमिंग, गेम, गेम प्रोजेक्ट, गेम वेबसाइट, गेमिंग वेबसाइट। ठीक है यार, इतना बड़ा कौन नाम लिखेगा, गेम लिख देते हैं, ठीक है। CD गेमिंग में गए। फिर क्या करते हैं? ऐप बना लो। मैनेज डॉट py फाइल तक एक्सेस कर चुका हूँ मैं, एंटर जाके। तो उसके बाद स्टार्ट ऐप, ऐप का नेम दे देते हैं माई ऐप ही दे देते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। सेटिंग्स में जाओ। कहाँ गए सेटिंग्स? सेटिंग सेटिंग सेटिंग, हाँ हाँ सेटिंग्स, इम्पोर्ट ओएस, ठीक है। और ओएस तो आ गया, पर जरूरत थी नहीं इसकी। इंस्टॉल्ड क्या था? ठीक है, माई ऐप। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैं बाहर बनाता था ना फोल्डर्स टेम्पलेट के, मैं इसके अंदर भी बना सकता हूँ, ठीक है। पर बाहर बनाऊंगा तो मैं सारे, पर चल ठीक है, अंदर बना लेते हैं या फिर बाहर ही बना देता हूँ, चलो आपको याद रहेगा। कहाँ चले? हाँ, ओके। आना ही है आपने अभी मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए कह रहे थे, फुल स्टैक का। ठीक है, H1 लिख देता हूँ, के लिए हेलो लिख देते हैं, ठीक है। फटाफट से फंक्शन बना लेता हूँ। डेफ होम पेज, रिक्वेस्ट,
हाँ, तो क्या नाम दिया था उसको मैंने? इंडेक्स। सेटिंग्स में जाके मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। बस भेज दिया यार। ये देखो, एक और ऐसे भी कर सकता हूँ। टेम्पलेट्स, शायद। मेरे को याद नहीं है अभी। ऐसे किया तो था एक बार। ओएस डॉट पाथ डॉट, ओएस तो लिखना पड़ेगा। ओएस डॉट पाथ ज्वाइन। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा फंक्शन रेडी है, व्यू भी रेडी है, नहीं व्यू नहीं रेडी है, यूआरएल से रेडी नहीं है। टेम्पलेट सर बाहर ही बनाएगा। हाँ, बाहर ही है। तो हम जेंगो कहाँ से आता है? जेंगो के यूआरएल से। यूआरएल के अंदर आता है पाथ नाम का फंक्शन, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम यूआरएल पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। जो कि एक लिस्ट होती है, इसके अंदर मैंने पाथ मैच करा दिया। मैं खाली पे जाएगा बंदा तो उसको इंक्लूड नहीं। ये ऐप ऐप का ऐप में तो आपको व्यूज डालना पड़ता, फ्रॉम डॉट व्यूज। तो भाई व्यूज के अंदर वाला फंक्शन चला देना, व्यूज डॉट होम पेज। ठीक है, ये आ गया टेम्पलेट में, ये ना। और इसमें अब इसमें कनेक्ट करना होगा, इंक्लूड करना पड़ेगा आपका ऐप। मान लो ऐसे 5 ऐप होते हैं आपके पास, है ना? तो पांचों ऐप इंक्लूड होता है अलग अलग, उस पे जाके, पाथ पे जाके। ठीक है, एक ऐप है आपका, इसके ऐप के इंक्लूड। इसमें आप बोलते हैं कि भाई होम के यूआरएल्स पे चले जाओ, है ना? इंक्लूड करके। दूसरा होता तो कोई और बनाता, होम है, माई ऐप है, माई ऐप है, माई ऐप। कि खाली पे जाओ तो ये, खाली पे जाओ का मतलब क्या है? कि खाली पे जाके आप इस वाले ऐप को मीट कर पा रहे हो। कोई और होता तो उसके लिए आप अलग देते, ठीक है। पाथ चेंज कर देते। अब लिख देते हैं पाइथन। नहीं, इसी के अंदर तो है मेरी डॉट पी फाइल। क्या कह रहे हैं? कहाँ लगा दिया? देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत ना हो रही हो। इसको बुक मार्क कर लेना, बार बार कॉपी पेस्ट करने से बेटर है। बुक मार्क कर लो, ठीक है। तो वो रहेगा, सेम ही पोर्ट रहना ना, पोर्ट थोड़ा चेंज होगा, तो रिफ्रेश कर देना आके, ठीक है। तो यहाँ कर देता पहले, लाइक ये रहा। ये नहीं है, ये कोई और ही चल रहा है, एचटीएमएल का ये। और है क्या? 1500। ये इसको हटा दो, ठीक है। जब तक सर्वर चल रहा है तब तक ये चल रहा है, जिंदा है। ओके। अब मेरा काम तो ये थोड़ी ना है, मेरे को ये थोड़ा ना दिखाना, मुझे तो इसके अंदर जो टेम्पलेट्स पड़ी है वो दिखानी है, ठीक है। वो कहाँ पड़ी है? एसेट्स में नहीं पड़ी, ये बड़ी बाहर बाहर पड़ी है, ठीक है। इंडेक्स फाइल उठा लो पहले, कॉपी कर ली। यहाँ पर आ जाओ, डिलीट मत करना वहां से, बाद में कर लेना। पहले सेटिंग कर लेना, सेटअप। गेमिंग के अंदर जाओ, और ये मेरा टेम्पलेट है, पेस्ट कर दो। और बोलो कि मैं रिप्लेस कर दो ये फाइल, ठीक है। सिंपल। और ये रिफ्रेश करो। क्या हुआ? रिप्लेस नहीं हुई क्या? हाँ, तो गई। ठीक है, अब आ गया, ठीक है। सीएसएस नहीं है इसके अंदर, पर ध्यान रखना है इस चीज को। ये सिर्फ प्योर एचटीएमएल आ गया, ओके। आइडिया लग रहा है कुछ कुछ? एचटीएमएल हो गया। वैसे ही ऑल सारी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। वैसे ही आपकी सारी फाइल्स आ जाएंगी। पहले मैं सी कंप्लीट कर दूं एक पेज को पूरे को, फिर अगला तो खुद ही हो जाएगा, है ना? ठीक है। तो अब मुझे चाहिए दो चीजें और, एक ये एक ये, ठीक है। याद होगा मैंने आपको स्टैटिक बताया था, यहाँ पे स्टैटिक एक फोल्डर बनाना पड़ता है आपको, ये स्टैटिक्स के लिए, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, बना लो। बाहर आके, बाहर आके, स्टैटिक्स, ठीक है। और इसके अंदर आपको डालना है क्या? ये सारे फोल्डर्स, दो फोल्डर्स हैं, कॉपी और कॉपी। कॉपी, टेम्पलेट से आओ। अ, इसमें गेमिंग में जाओ, स्टैटिक वाला फोल्डर ये रहा, बाहर पड़ा हुआ है, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया।
सिंपल। कौन सा पोस्टर? टेम्पलेट में क्या डाला मैंने? बस इंडेक्स फाइल डाली है उठा के, बाकी से कुछ नहीं उठाया मैंने वहां से, ठीक है। ये एक ही उठाया, तीन HTML की फाइल्स यही पड़ी है, और ये दोनों फोल्डर्स उठा के मैंने वही रख दिए, ठीक है। अब आप क्या लगेगा, रिफ्रेश करूंगा तो डेटा आ जाएगा? ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टैटिक लोड करना पड़ता है आपको। अभी उसके लिए मैं बता देता हूं आपको, रेफरेंस के लिए कभी भी जाना हो ना, जेंगो स्टैटिक स्टैटिक फाइल्स के लिए अगर क्लिक करोगे, यहाँ पर ना ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, बहुत सही सा लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, वहां पर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहां पहुंच जाना पहले तो, कहाँ? गेमिंग के, गेमिंग गेमिंग है ना, सेटिंग्स में जाओगे, सबसे लास्ट में होता है ये स्टैटिक फाइल, जहां पर आपका इंक्लूड होती है ये सब, ठीक है। ओके। ये है लोड स्टैटिक, लिखना पड़ता है यहाँ पे टेम्पलेट, जिंजर टेम्पलेट करना है जहां पर आपको चाहिए। ओके। और यहाँ पे था एक और। ठीक है। और ये कलेक्ट स्टैटिक आपको लिखना पड़ेगा, काइंड ऑफ, मैं बताता हूँ आपको। ये रहा स्टैटिक, तो बढ़िया है, ठीक है। ये लोड स्टैटिक तब चलेगा इफ योर टेम्पलेट यूज, इन योर टेम्पलेट यूज स्टैटिक टेम्पलेट टैग यूआरएल फॉर गिवन पाथ यूजिंग स्टैटिक रूट स्टोरेज, ठीक है। पर ऐसे चलता नहीं है डायरेक्टली, आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आना है, ये लाइन लिखनी है, बेस dir बेस डायरेक्टरी स्टैटिक, ये फोल्डर का नाम आप खुद दे सकते हो, ठीक है। और क्या देना है इसमें, यहीं पे जहाँ पे स्टैटिक पार्ट है ना, वहीं पे लिख देना आपने इसको। इसको हटा दो, इसका ये नहीं चाहिए मुझे। ये आपका वो फोल्डर होगा जिसमें आपको रखना है, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैटिक लिखना है, ठीक है, या फिर एसिड्स लिखना है, वो उसमें आपके जाके बेस डायरेक्टरी डायरेक्टरी बतानी है, सॉरी। ये तो क्या नाम है इसका, आपके फोल्डर? यस, ठीक है। ये डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। ओके। उसके बाद क्या करना है, ये वाला स्किप करना पार्ट आपको सीधा, सर्विंग अपलोडिंग यूजर इतना, ठीक है, शेयर रहने दो। और सीधा आना आपको इसके ऊपर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट, ठीक है। मैंने क्या, बस क्या प्रोसेस करा अभी तक, जो दो स्टैटिक था वो तो एक स्टैटिक फोल्डर बनाया, उसमें मैंने डाला डेटा, उसके बाद ये लाइन लिखी है बस, जिसमें मैंने बताया फोल्डर कहाँ पड़ा है। जैसे पेज डीआईआर यही पता करने के लिए काम आ रहा है ना, पेज डीआईआर कहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखा है ये आपने? ये ये आपको डायरेक्टली बताता है पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ पड़ी ये चीज, कहाँ से पड़ी, ठीक है। आपको अब लिखना है यहाँ पे कि कलेक्ट स्टैटिक, ठीक है। अब एक काम करो, सर्वर को चलने दो, कोई टेंशन नहीं है, एक और सर्वर बना लो, आपकी मर्जी है वो तो, जिसमें आप क्या करो, साइड में इंस्टॉलेशन वगैरह करने के लिए तो, या कुछ करने के लिए आप यहाँ पर चला लो एक मिनट, पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सीएमडी क्या नाम है उसका, सीडी, सीडी स्क्रिप्ट, समझ रहे हो? एक में आप काम कर लो, एक को रन करके रखो, कोई टेंशन नहीं, बार बार नहीं तो बंद करना पड़ रहा है ना मुझे वो। एक्टिवेट सीडी, बाहर आ जाओ, सीडी बाहर आ जाओ, ठीक है। अब अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, क्या था, सीडी गेमिंग, गेमिंग था ना, ठीक है। और इसके अंदर आप लिख लो, क्या था, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कलेक्ट, कलेक्ट स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स कलेक्ट है, स्पेलिंग गलत होगी कहीं ना कहीं, तो नहीं है, ठीक है। ये आपने लिखना है बस। अब आपको बोल रहा है कि आपको कॉपी करना सारा का सारा रोबोट राइट जो भी है, ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ, यस कर देना बस, ठीक है। और हमें थोड़ा सा एरर आ गया, एरर आ गया हमें किस चीज में आया वो देख लेता हूँ। कहाँ पे? एसिड? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे आई थिंक ये बताना पड़ेगा कहाँ जा रहा है एसिड्स। एसिड्स होता है ना, क्या होता है स्पेलिंग उसकी, डबल एस, विदाउट स्टैटिक रूट सेटिंग्स, सेटिंग कर तो रखी है मैंने, सेव कर लिया था मैंने, हाँ। यू आर यूजिंग स्टैटिक फाइल ऐप विदाउट यूजिंग स्टैटिक रूट सेटिंग्स, स्टैटिक रूट की सेटिंग्स कहाँ है? ओह, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक आपको स्टैटिक रूट भी दिखेगा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब ये स्टैटिक रूट का काम क्या है, ये बताना कि आपकी जो फाइल रहेगी कहाँ रहेगी, जो ये कलेक्ट स्टैटिक करूंगा मैं आपके डेटा से, तो वो कहाँ रहेगा, मैं बोलूंगा एसेट्स नाम का फोल्डर बना लेना एक, वहां रख देना इसको, ठीक है। स्मॉल कर लेना यार, कहीं बाद में चेंज करना पड़ जाए, ठीक है।
एसेट नाम का फोल्डर बना लो, वहां कलेक्ट कर लो, ठीक है। रूट देना पड़ेगा बेसिकली। हाँ, ये आपका एसेट नाम का फोल्डर बन गया, ओके। इतनी कलेक्ट करी है उसने स्टैटिक्स। ये आपने फोल्डर बनाया, इसने आपका फोल्डर बन गया जिसके अंदर सारी आ गई, इमेज से लेके सब कुछ। ओके। सर नीचे अपने डबल ओ बड़ा ही डाल कहाँ पे? पेज पे। हाँ, यहाँ पे मैंने चक्कर तो नहीं बताया इसने ना कुछ। खाली होगा, पक्का खाली होगा। नहीं, आ तो गया। CSS। नहीं है, ये नहीं है वो। ये नहीं है वो। ठीक है। वो उसने ऐसी जबरदस्ती बना दी खाली। डिलीट करो, दोबारा कर लो उसको, इस काम को। स्टैटिक्स हमने यहाँ पे दिया है। सेटिंग्स सही तो दे रखा है। अब आ गई। यार। एसेट्स तो ठीक है, पर हमने गड़बड़ कर डाली। 0 फाइल कॉपीड। चलो देखते हैं, अभी रुको। ठीक है। अगर अब कलेक्ट स्टैटिक हो गया, उसके बाद आपको आना है HTML के ऊपर, और सबसे ऊपर ही लिख देना आपने लोड स्टैटिक्स, कि पूरी फाइल में आपके लोड हो जाए वो। यहाँ पे लिखोगे लोड स्टैटिक्स। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है CSS कौन सी फाइल होती है? ये तो नहीं होती। ये मतलब कहाँ से आ रहा है? ऑनलाइन HTTP है ना, गूगल फॉन्ट। ठीक है, इसमें तो लगेगी नहीं। ये तो होती है CSS, बूटस्ट्रैप की फाइल है। ये बोल रहा है वेंडर नाम की जगह पे बूटस्ट्रैप में CSS के अंदर जाओगे तो ये फाइल मिलेगी, वो लगी हुई है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ करली ब्रेसेस देना है, यहाँ परसेंटेज देना है, ठीक है। ओके, और यहाँ इसके आगे लिख देना स्टैटिक्स, और सिंगल कोटेशन से डिक्लेयर करना है इसको, इसके बीच में भी आके। कहाँ गया? ये रहा। ध्यान से करना। और बस यहाँ पे परसेंटेज क्लोज। आपने ना इसका पाथ दे दिया कि भाई स्टैटिक्स पे जाओ और ये ढूंढो। देखो सिंगल क्यों दिया है? क्योंकि डबल लगाया था बाहर, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक से स्लैश लग जाएगा ऑटोमेटिकली, वो लग जाता है स्टैटिक। ठीक है, अब देखना रिफ्रेश करूंगा ना अगर मैं इसको, कुछ तो बदलाव आएंगे इसमें, जो कि नहीं आए अभी। अबे, हमारा चल रहा सर्वर? हाँ, चल तो रहा है स्टिल। ठीक है, आया तो है शायद, कि नहीं आया। एक एरर दे दूंगा तो ये वैसी एरर दे देगा। हाँ, इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए। जैसे आज आपने ऐसे तो लिखा स्टैटिक्स के ऊपर। कहाँ लिखा है? वो नाम फोल्डर तो आपने सीधा। नहीं नहीं, वो देना होता बस ना। इसमें आया नहीं वो, दिक्कत पता है, वो ही आ गई पहले से ही। रुको। ChatGPT। क्या था वो? इन जेंगो कलेक्ट स्टैटिक्स। ठीक है, फोन टू रिवर्स ऑल।
Django collect static command is collect all static file into your single directory statics है। मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि सारा वापस आ जाए। गलती कर दी ना मैंने। ठीक है, कंफर्म द स्टैटिक डायरेक्टरी। ये रही आपकी, पास बता दिया आपने। आपने बोला आरएम लिनक्स में ये होगा, वेरीफाई होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रिवर्सल। यार ये तो प्रोग्राम ही लिख दिया इसने। प्रोग्राम में चाहिए क्लियर स्टैटिस्टिक्स। प्रोग्राम नहीं चाहिए, क्या करें। सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। आइडिया लग गया ना अभी। रुक जाओ फिर, दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा। अरे कहाँ खुला हुआ है ये। ठीक है, ENV एक्टिवेट हो गया। स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या था? गेमिंग। गेमिंग्स दे दो। ठीक है, ये बन गया CD गेमिंग्स। ठीक है, इसके अंदर आ गया MKDIR। याद है आपको MKDIR क्या करता है? ठीक है, MK डायरेक्टरी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का बना दो। ठीक है, ये भी बन गया। और पाइथन क्रिएट ऐप। ऐप नेम, हाँ ये ऐप। ठीक है, ये बन गया। कोड खोल लो, फटाफट से ज्वाइन कर लो उसको। सेटिंग्स में गए, सीधा सीधा ज्वाइन। आ गया। माई ऐप। ठीक है, सेव और इंपोर्ट ओएस। यहाँ लिख दो आप। ये लो। है, हाँ। कहाँ से लूँ? ठीक है, ये हो गया। एक URL बना देते हैं यहाँ पे। और व्यूज में आके फंक्शन बना लेता हूँ। वो आपके ऊपर है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। ठीक है, कोई वो नहीं है कि पहले यही करना है, पहले ये फाइल बनानी है, वो करना है। पेज रिक्वेस्ट वेंडर। आपकी टेम्पलेट का नाम index.html। ठीक है, फिर URL पे आ जाओ। ओ, आ ही रहा था सजेशन। होम पेज, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इंपोर्ट ही नहीं गया। ठीक है,
अब फटाफट से ले आते टेम्पलेट्स। कॉपी, और कॉपी कर लिया, इसमें पटाखा दो, पेस्ट। और स्टैटिस्टिक्स को भी उठा लेते हैं यहाँ पे। वहाँ कहाँ गई? ये ऐसे है, ठीक है। एसेट्स में वेंडर। हाँ हाँ, तो कॉपी कर दी। कॉपी, स्टैटिस्टिक्स, कंट्रोल वी। अब लिखना है यहाँ पे, 1 मिनट। सेटिंग्स में गए, यहाँ पर आए। यहाँ पे आपको दो चार चीजें ऐड करनी है, लाइक वेबसाइट पे ही मैंने बताया था, सर्च कर लेना, बहुत इजी है, लिखा हुआ वैसे मैंने नोट्स के अंदर, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे पर जब हम कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो फोल्डर ऐसे ही बने होंगे सारे। है, फोल्डर, हाँ। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। कोई सेम ही होंगे ना। हाँ हाँ, CSS देख लेनी है उस फोल्डर में, आपको पता है स्टैटिक में रखना है वो। नहीं नहीं, जैसे इसमें एसेट्स वेंडर फोल्डर बने हो वैसे ही बने होंगे हाँ सारे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, रूट डायरेक्टरी बता दो यहाँ पे कि भाई कहाँ भेजोगे आप इसको बाद में। एसेट्स में डाल देना उठा के, एसेट्स, ठीक है। देन उसके बाद पाइथन कलेक्शन, ये करना था बस। ठीक है, 127 कलेक्ट हो गई है, ओके। अब आपको यूज कर लेना है इसका, इंडेक्स का है, यहाँ पे आ जाओ। परसेंटेज लोड स्टैटिक्स, ओ, आ ही गया था। ठीक है, ये सारा लोड हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, पहले इसको दे देता हूँ बूटस्ट्रैप वाली CSS को, परसेंटेज स्टैटिक कॉलन दस, और फिर उसके बाद, ठीक है, रिफ्रेश करके देखो इसको एक बार। लोड स्टैटिक्स के लिए पहले चलाना पड़ेगा अपने को पाइथन। ठीक है, और वो कहाँ गया, इंडेक्स फाइल नहीं कनेक्ट हुई इसके साथ, होम पेज। यूआरएल पैटर्न जोड़ना पड़ेगा। आ इसमें हमने जोड़ा ही नहीं, इंक्लूड नहीं करा। माय ऐप डॉट यूआरएल। ठीक है, मेरे को लगता है यही थी CSS वो। अब देखो, ये भी देखो कहाँ से आ रही है, HREF लिंक्स, ये सारे आ रहे हैं ना, ये तो कनेक्ट कर दी मैंने फाइल। ठीक है, ये भी वहीं से आ रहे हैं। एक काम करता हूँ, इसमें लिख के देखता हूँ, स्टैटिक स्पेस सिंगल वो कोटेशन, और जहाँ ये पूरा पाथ खत्म हो रहा है वो सिंगल कोटेशन की रीड कर पाए बेसिकली, हाँ स्पेस देके रीड। कुछ सारा। तो, एक मिनट रुको। अब आपको देखो लाइक कैसे पता लगेगा ये सारा ऐसे है ना, तो आप क्या होगा, कंट्रोल यू कर देना, ठीक है, ये आपको खुल गई। आपने क्लिक करना है, ठीक है। अगर तो उसका कोड आ रहा है ना, तो समझ लेना बूटस्ट्रैप मैच कर दिया, और नहीं आ रहा होगा तो मान लेना कि नहीं, पेज नहीं मैच कर रहा भाई। ठीक है, कहाँ पे आप? यहीं पे आएगा इंटरनेट पे। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये वापस आ जाओ, आ जाओ। पाइथन मैनेजर भी कर देता हूँ उसको एक बार। ये चल गया, कॉपी किया। इससे ये पता लग जाता है हमारी फाइल कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। लाइक अभी मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज लगी भी है कि नहीं लगी, ठीक है। कंट्रोल यू कर लो, ये कोड आ गया, इस पर क्लिक क्लिक करके देख लेना। पेज नॉट फाउंड मतलब ये फाइल नहीं मिल रही उसको, ठीक ओके। है। और इसको क्लिक करो, देखो सी भी ही नहीं मिल रही, इसका मतलब कुछ तो हमने उड़ा दिया यहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है था। हाँ। लेट मी चेक, मेरे को लगता नहीं है वैसे, पर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से तो पेस्ट कर दो उसमें, हाँ।
नॉट रजिस्टर टैग लाइब्रेरी। हाँ ठीक है, ये तो हो गया। सेटिंग में क्या किया था हमने? यहाँ तो बताया नहीं था मैंने कहाँ से आ रहा है। ओ सॉरी, कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। यस, वाई लिख दो, यस हो जाएगा। पूरा लिखना पड़ेगा। अब हुई है 52 फाइल्स मेरे ख्याल से, अनमॉडिफाइड। कॉपीड एज दिस। अब हुई है वो। फोल्डर का नाम ही गलत दे रखा, देखो आया ना। ठीक है, ये यहाँ पे, ये एस पूरा बताना पड़ेगा ना कहाँ से लाना था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आ गया। अब इसका भी कर लो, ठीक है। मैं अब फटाफट कर रहा हूँ, पर आपको अभी नहीं करना ये काम, ये खुद से मैनुअली लिखना है एक एक करके, ठीक है। ओ सॉरी, आपको पता लग जाएगा ना, ये तो इंटरनेट से आ रहा है, देखो HTTP लिखा है ना। और ये जो आपके डेस्कटॉप से आ रहा है वो डेटा ये। तो ज्यादा तो नहीं कर देगा इसने, नहीं। स्टैटिक, ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे लिख दिया कहीं भी गलती से। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी मत करना इस चीज को। क्या? कट्ठे कर्सर करना नहीं बताया, एक दो बार नहीं बताया, ठीक है, अच्छी बात है। अभी नहीं है आपके काम की है। एडवांस के। ठीक है, परसेंटेज स्टैटिक, ठीक है। देन ये डॉट। ओके, एक साथ हो गया मेरा काम। प्रैक्टिस हो जाएगी, पर ये काम की चीज होती है, ठीक है, अभी नहीं है बट। अभी आपको एक एक करके मैनुअली करना काम, जिससे तुम्हें हर एक लाइन के बारे में समझ भी आए, पढ़ भी हो, कल को बताना भी तो पड़ेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करो, ये पेज भी आ गया। अब ये चलेगा नहीं तब तक जब तक आपका जावास्क्रिप्ट सेट नहीं होता, नीचे जावास्क्रिप्ट भी पड़ी है। ये भी आप कनेक्ट करोगे अब, ठीक है। मुझे याद है, सबसे सबसे लास्ट में होती है ना जावास्क्रिप्ट, लिखते हैं हम। बॉडी के अंदर लिखी हुई है, पर लिखी हुई है, सारी फाइल्स बनी पड़ी है। ये बूट जैक वाली, ये जेएस की बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट निकाल के लाया हो, कैरोसोल काउंटर कस्टम जेएस। कस्टम मतलब खुद बनाई होगी ये वाली। ठीक है, बैकएंड वाले का काम बस क्या होता है, ऐसी चीजों को कनेक्ट करके देना पाइथन के अंदर। और फ्रंटेंड वाले का काम है ये पूरा लिख के देना, ठीक है। डैश, बैकएंड वाले को ऐसे भी कर सकता हूँ। हाँ, डैश, देन परसेंटेज। बस हो गया शायद, ऑलमोस्ट। बस ये जल्दी जल्दी करने से गलती भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। लाइक ये देखो, ये लो। अभी भी बहुत सारी सीएसएस मिसिंग है, लाइक फोटोज। ठीक है, मेरी ऐसी वेबसाइट नहीं दिख रही। कौन सी थी? ये उठाई थी ना मैंने। एक तो पहले इतनी फाइल्स खोल रखी है मैंने। कहाँ की गेमिंग वाली? ये रही। ऐसी बनानी है मुझे, ये फोटो। ठीक है, पहला पेज तो मैं रेडी कर देता हूँ। अब तुम्हें क्या करना, अलग अलग फंक्शन बना के रखने हैं। ठीक है, यही वाले पे काम कर लेना, अपना डाउनलोड करना खुद से। अब आपको ढूंढना पता है क्या है, ये जगह ढूंढनी है जहाँ पर एसिड, लाइक मैं दिखाता हूँ। यहाँ तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ये रहा एक, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ। HRF देखने हैं, लिंक्स देखने हैं, ठीक है। कहाँ है? ये इसका हो गया। इससे ये ये ऑनलाइन आ रहा है, गूगल का फॉन्ट है। HTTP है ना, तो ऑनलाइन वो खुद ही हिट कर लेगा उसको, गूगल के फॉन्ट ले आएगा, ठीक है। ये नहीं ला सकता ना, ये तो आपके इंटरनेट डेस्कटॉप पे पड़ी है ये चीज। तो और कहाँ पर है? ये देखो, एच एफ इसको भी मत छेड़ना, ये आपके HTML के फाइल्स है। ये रहा एसिड।
परसेंटेज इमेज है ना। अब इमेज भी आ जाएगी आपकी। डैश। हाँ। हाँ, मैं तो आपको बस अभी के लिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। खुद से ढूंढो, करो। खुद से ढूंढो, बहुत कोड के बारे में भी तो जानने को मिलेगा ना आपको पढ़ते पढ़ते, कि आप ऐसे तो है नहीं बिल्कुल अंधे तुत्ते चल रहे हो काम। ठीक है। ये कौन सी चीज कहाँ लिखी है, क्या लिखा है, हर लाइन पता होगी, कल को कोई दिक्कत होगी ना फटाफट से एरर सेट हो जाते हैं फिर। सीधा वहां जा सकते हो, आप कहोगे देखा हुआ वो लाइन मैंने कहीं ना कहीं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं बस शुरू में। उसके बाद तो आपको पता ही है कैसे करना ही है। स्पीड। लो रिफ्रेश कर लो, थोड़ी थोड़ी फोटोज आती लग जाएंगी अब यहाँ पे। ये नहीं है। इतना परफेक्ट कैसे हो गया इतनी जल्दी। ये रहा। कहाँ है, कुछ लगा है। ये ये फोटो भी आई है अभी भी, ठीक है। और लाइक IMG सर्च कर लो, Ctrl F। क्या सर्च करना है, SRC। जहाँ जहाँ सोर्स है बस पर क्लिक करते जाओ। ऊपर से आ रहे हैं 4। एक, दो, ये रहा दूसरा। कर लोगे अब तो। बस ठीक है। ये भी कर दिया था मैंने। ये आ गया फिर। ठीक है। यही वाला कर लेना डाउनलोड, और यही कर लेना।